Good afternoon, everyone. Today we are going to continue with our another topic, that is protozoa or the protozoan disease. So last time we have discussed about the disease called malaria, which is caused by Plasmodium, right? Now today we are going to discuss about another disease which is caused by again protozoan, but that is a protozoan is different over here, that is amoeba. So the disease which is caused by amoeba is called as amoebiasis. What is it called? Amoebiasis. So amoeba हमें पता है कि कहाँ पे देखने को मिलता है? Where amoeba we found it? Amoeba where does we found? It is found in water, right? It is a protozoa which is found in water. वो water में मिलता है. It is a unicellular organism. So the name of the disease is amoebiasis. Causative agent, तो we can write it over here. It is a causative agent. पॉजिटिव एजेंट का नाम ही हमें पता चल जाएगा कि वो तो अमीबा होगा, बट अमीबा में भी स्पेसिफिक टाइप की अमीबा है. उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. व्हाट इज द नेम? इट इज अ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. ओके, सो नेम ऑफ द अमीबा विच कॉजेज अ स्पेसिफिक डिजीज कॉल्ड अमीबियासिस इज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. ओके, नाउ वेयर डज इट फाउंड? तो ये कहाँ पे हमें मिलता है और हाउ इट विल एंटर टू ह्यूमन बॉडी. ओके, कैसे वो ट्रांसफर होगा? सो व्हाट वी कैन से हियर, वी हैव टू राइट इट लाइक दिस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो इट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा ये कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, जो चीज़ें कंटामिनेटेड हो जाती है. अब कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है? विच मिक्स विथ another impurities, you can say that, or a pathogen. यहाँ पे हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो जिस फूड के अंदर पैथोजन प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? कंटामिनेटेड. ओके, सो मेजरली इट इज़ फाउंड इन वाटर. सो हियर द मेजर पॉइंट इज कंटामिनेटेड. सो कंटामिनेटेड व्हाट? कंटामिनेटेड वाटर. सो पानी से फैलेगा, ठीक है. अगर फूड भी कंटामिनेटेड है, उसी वाटर से हमने खाना भी बनाया है, तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है. सो दैट इज़ अमीबियासिस वन. सो हियर अमीबा के अंदर और हाउ इट विल बी अफेक्ट ह्यूमन बीइंग, और कैसे ये ह्यूमन को अफेक्ट करता है. सो पहली चीज़, एक तो हमने ये कर लिया कि कंटामिनेटेड वाटर है और फूड है, ठीक है, पर किसके थ्रू फैलता है वो? हाउ इट विल बी ट्रांसफर? कोई वेक्टर होगा ना इसके लिए भी. तो व्हाट विल बी ओवर हियर? द वेक्टर विल बी ऑफ, यू कैन से, बेटा कट करना पड़ेगा इसको, कर लें. ओके फाइन. सो हियर अमीबा हमें कहाँ से मिलेगा? तो कंटामिनेटेड वाटर से मिलेगा, कंटामिनेटेड फूड से मिलेगा. व्हेन वी टेक अप दैट, इट विल कॉजेज दैट डिजीज टू अस. ओके, नाउ इट इज कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट. Again we have discussed this point. Endoparasite, that means which lives inside the human being, जो human being के अंदर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? It is a endoparasite. Okay, now mode of transmission के बाद अगर ये disease किसी individual को हो जाती है, तो what is the major problem और किसके form में ये आपको देखने को मिलती है? So it is found in the form of, किसके फॉर्म में देखने का मतलब क्या होगा कि अमीबा का स्ट्रक्चर हमें पता है कि इट इज़ मोस्टली लाइक दिस, राइट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. जैसे नॉर्मल अमीबा की बात करें, दिस इज न्यूक्लियस एंड ओके, एंड इट इज़ अ फूड वैक्यूल, राइट. बट हियर जो अमीबा होती है उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम एंट अमीबा कैसे कहेंगे? तो जो न्यूक्लियस इसके अंदर है, दिस न्यूक्लिएटेड, हाउ मेनी न्यूक्लियस विल बी देयर? तो देयर इज टोटल 4 न्यूक्लियस ओवर हियर. तो जो अमीबा है उसके अंदर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड उसके पास एक ऐसी सिलिंड्रिकल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्रोमेटिड कहते हैं. क्रोमेटिड, इट इज क्रोमेटॉइड. ओके, सो अमीबा के पास, जो एंट अमीबा स्पेसिफिक टाइप की है, उसके पास कितने न्यूक्लियस है? तो दैट इज टोटल 4 न्यूक्लिएटेड है, एंड इट इज़ हैविंग वन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमेटॉइड. इसके पास क्रोमेटॉइड स्ट्रक्चर होता है. अदर देन दैट इट इज़ हैविंग द एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर. उसके पास क्या प्रेजेंट है? एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे कहते हैं सिस्ट. क्या कहते हैं? सिस्ट. So majorly when now we know that कि whenever it is entered to our body, it is contaminated water and food, so it will
passes to our digestive tract, right? जब digestive tract में जाएगा तो कौन से पोर्शन को ये अफेक्ट करता है? Which portion it is affect? So it affect or you can say that affected organ. तो affected organ कौन सा है हमारा? It is our intestine, right? क्या है ये? इंटेस्टाइन। अब कैसे साइकिल चलती है इसकी? तो हमने कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया, वाटर हमारे पास है, तो इसमें अमीबा अगर प्रेजेंट है तो दैट अमीबा एंटर टू हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है। जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा। आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन व्हाट इट विल डू, इट विल ट्रांसफर टू द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम में जाके वो कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है? इट्स नॉट ओनली अफेक्टिंग अवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बट इट विल अफेक्ट योर लिवर, इट विल अफेक्ट योर हार्ट, इट विल अफेक्ट योर ब्रेन एज वेल। तो वो ब्रेन में भी जाके अफेक्ट करेगा, राइट? तो जो भी कोई इंडिविजुअल है उसके अंदर अगर अमीबियासिस है तो इट इज़ अ क्रिटिकल थिंग, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और अफेक्शन करेगा, वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा इंडिविजुअल को। सो इट नीड्स टू बी ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल, ओके। तो सबसे पहला अवॉइड, अगर हमें प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहला जहाँ पे गंदगी है, जहाँ स्वैम्पी एरिया है, ड्रेनेज है, उस साइड में जो स्ट्रीट एरिया है वहाँ पे स्ट्रीट पे जो स्ट्रीट फूड मिलते हैं जिसको हम बहुत ऐसे टेस्ट से खाते हैं कि बहुत यमी यमी चाइनीज़ फूड है, ये है वो है, राइट? वो हमें अवॉइड करना है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द चाइनीज़ फूड बट द डिफरेंट फूड विच वी आर गेटिंग इट एज अ स्ट्रीट फूड, राइट? सो दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड। सो इट इज़ एक्टिंग ऑन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करेगा, देन थ्रू द ब्लड इट विल बी ट्रांसफर टू द होल बॉडी पार्ट। पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है वो? ट्रांसफ़र हो जाएगा, और पूरे बॉडी पार्ट में जैसे ही ट्रांसफ़र होगा देन इट विल बी अफेक्टिंग अवर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, राइट? अच्छा, अब उसके बाद ये दूसरों को इन्फेक्शन कैसे करता है? सो व्हाट विल हैपन, और अगेन मैं पहले सिम्टम्स बात करूँगी, व्हाट विल बी द सिम्टम्स। तो अगेन हमें पता है कि यहाँ पे सिम्टम्स में ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, राइट? तो सबसे पहला जो अमीबियासिस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेगा? स्टूल विथ एक्सेसिव म्यूकस। क्या है? स्टूल विथ एक्सेसिव म्यूकस। म्यूकस का मतलब क्या होता है? म्यूकस मतलब जो स्लाइमी लिक्विड प्रोड्यूस होता है, जैसे सर्दी हमें होती है व्हेन वी हैव अ कोल्ड, दैट टाइम द म्यूकस विच इज कमिंग आउट, वो टाइप का म्यूकस जो होता है वो स्टूल के साथ निकलता है। स्टूल का मतलब होता है फिसिस, दैट इज अ वेस्ट मटीरियल, डाइजेस्टिव वेस्ट जो है उसके साथ वो निकलेगा। एज वेल एज इट एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। क्या है? ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड भी साथ में आता है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या? जिनको स्टूल के अंदर ब्लीडिंग भी होती है तो उसको क्या कहते हैं? वो मोस्ट प्रोबेबली सच टाइप ऑफ डिसऑर्डर से अफेक्टेड होता है, एक पर्टिकुलर है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है। क्या है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब अगेन जो स्टूल है, अच्छा जो स्टूल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही फंस जाएगा, इट विल नॉट एबल टू रिलीज आउट, दैट प्रॉब्लम इज ऑल्सो अराइजेस। देन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मतलब कौन सा सिम्टम्स आएगा अभी? नो, हेडेक विल नॉट बी कम ओवर हियर, यहाँ पे दूसरा है स्टमक पेन, राइट? सो कॉन्स्टिपेशन है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? स्टमक पेन होगा ना, पेन भी हो रहा है, उसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट क्या आ सकता है? पेन के साथ साथ यहाँ पे क्रैम्प्स भी हो रहे हैं। कहाँ पे? स्टमक के अंदर। तो दैट टाइप ऑफ क्रैम्पिंग इज ऑल्सो देयर इन अ स्टमक, ओके। सो दिस इज अमीबियासिस। क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि अमीबियासिस में क्या होगा। तो अमीबियासिस इज द एंडोपैरासाइट, ओके, एंड इट इज़ अ डाइजेनेटिक, ये डाइजेनेटिक है। दूसरा कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका है, राइट? और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, राइट? फिर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटॉइड फॉर्म, इसका क्रोमेटॉइड फॉर्म कहा जाता है जिसमें ये क्रोमेटॉइड स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट है। इट कंटेन अ सिस्ट, सिस्ट इज कॉल्ड एज अ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। इट इज़ व्हाट? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर क्यों है ये? क्योंकि ये जैसे ही स्टमक में जाएगा, स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो एसिड इसको क्या कर सकता है? व्हाट एसिड विल डू इन स्टमक? इट विल डैमेज इट, राइट? तो वो डैमेज ना हो इसकी वजह से यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाउ हाउ इट विल ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं। क्या पॉइंट लिख सकते हैं? द
हाँ इन्फेक्टेड फीसिस, और दैट इज अ इन्फेक्टेड फीसिस ट्रांसफर इनटू वाटर बॉडीज। किस में जाएगा वो? तो ट्रांसफर इनटू वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर जब कोई भी फीसिस जो है वो जो वाटर बॉडीज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो सीवेज लाइन जब ओपन हो जाती है तो हमें पता नहीं कि कहाँ से वो कौन से इंडिविजुअल को ये डिसऑर्डर है, राइट? तो सच टाइप ऑफ थिंग व्हेन इट इज़ एंटर टू द वाटर बॉडीज इट एंड दैट वाटर इज कंज्यूम बाय द पीपल, इट विल स्प्रेड इट टू द पीपल। ओके, वो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है? तो दिस इज अमीबियासिस। नाउ सो अवर प्रोटोजोअन डिसऑर्डर इज डन। हमारी प्रोटोजोअन डिसऑर्डर जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या क्या याद रखना है? तो उसका नाम, कौन से कॉजेटिव एजेंट है, देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर, देन विच ऑर्गन इज अफेक्टेड एंड व्हाट आर द सिम्टम्स। ओके, एंड कैन बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन। वो मेडिसिन से ट्रीट की जा सकती है, ठीक है? नाउ तो we have completed with the protozoan. Now we are going to move to the helminths disease. Okay, but before helminths I would like you to write it from board. आप board से पहले लिख लो, फिर we'll start with it. Okay, okay. So here just make correction over here. Endoparasite and it is monogenetic. Monogenetic का मतलब क्या होता है कि only single host is required to complete its life cycle. Okay, so that is it. And again contaminated water and food से transfer होगा, as well as infected fishes transfer into the water, इसीलिए water और food infected हो जाता है. But there are the other thing as well, like mechanical carriers भी हैं. Carriers में कौन है? तो it is a house fly. So house fly and cockroaches, हमारे घर में जो cockroaches होते हैं और हाउस फ्लाइज होते हैं वो लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं, उनको मारने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग डिजीज़ फैलाते हैं। वाई? बिकॉज दे जस्ट सिट ऑन अ डिफरेंट प्लेसेज एंड दे कम टू आवर होम एंड इफ दे सिट ऑन अ फूड देन इट विल अफेक्ट दैट पर्टिकुलर फूड मटेरियल। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ तो you have to mention it over here. The carrier for this amoebiasis is the housefly and cockroaches. Okay, now next we will go to helminths disease. Now helminths का मतलब क्या होता है कि which is worm. It is a worm-like worm which are responsible for causing a disease to us. So it is helminths. In helminths we are going to talk about the first disease, that is Escherichiasis. Okay, Escherichiasis is caused by or CA, that means the causative agent. Causative agent कौन है इसका? तो Escherichiasis is it is Escherichia lumbricoides. So scientific name of the worm which cause this disease is called as Escherichia lumbricoides, which is also called as round worm. उसको क्या कहते हैं हम लोग? Round worm कहते हैं. Okay, so this is then मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो दिस आर मोस्ट प्रोबेबली फाउंड इन अ सॉइल एंड अ वाटर, राइट? सो मोस्टली हाउ इट गेट अफेक्ट और कैसे ये हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है? तो इट इज़ ऑल्सो ट्रांसफर बाय कंटामिनेटेड वाटर और फूड. अब आप लोग सोच रहे होंगे फूड में कैसे हो सकता है? तो फूड में कैसे होगा कि अगर दिस इज द मेजर, दैट इज व्हाट? सैलेड या रॉ वेजिटेबल्स हम लोग जो खाते हैं, है ना, रॉ वेजिटेबल्स हैं, देन फ्रूट्स है, उसके अंदर ये देखने को मिलेंगे. बट हाउ इट विल एंटर टू दिस वाटर एंड फूड में कैसे एंटर होंगे? सो दैट इज अगेन अ मेजर फैक्टर, इट इज़ अ फीकल मैटर. कौन है? फीकल मैटर. तो फीकल मैटर जो है, इन्फेक्टेड पर्सन जो है, इनका फीकल मैटर है, उसके अंदर इसके लार्वा प्रेजेंट होते हैं. जो अमीबियासिस है, जो छोटे से वॉर्म होते हैं, आपने शायद सुना भी होगा, बच्चों को होता है ये. छोटे बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन, जिनको ये वॉर्म्स की प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होने लगता है, खाने का मन नहीं होता उन्हें, उनको एक दवाइयाँ भी दी जाती है डीवॉर्म के लिए, जिससे क्या होगा कि वो दवाई पीने से व्हाट विल हैपन, दैट वॉर्म विल बी जस्ट रिमूव विद द फ्रॉम देयर बॉडी थ्रू द फीकल्स और फेसिस से वो बॉडी से बाहर आ जाता है. सो दैट वॉर्म which is there in the body, which is, and it is what, again it is there inside our body, that means it is endoparasite.
तो ये क्या है आपका एंडो पैरासाइट है, वो किसके क्या होगा, ये एंडोपैरासाइट से जाएगा, ठीक है। नाउ इसके लिए कोई ट्रांसमिशन में कोई नहीं है, ट्रांसमिशन में खाली क्या है, अगर आप कंटामिनेटेड वाटर और फूड को कंजम्पशन करते हो तो वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ये कैसे होते हैं, हाउ देयर साइकिल और हाउ दे लुक, तो वी कैन से दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर दे आर थिन, लॉन्ग, सिलिंड्रिकल वॉर्म्स, what they are, so they are very much thin होते हैं, long होते हैं और cylindrical worm होते हैं। they are having a separate sexes, male and female, so they have separate sexes, that is male and female, दोनों इनके अंदर है। but the characteristics is जो male है उसके, और male is smaller than female, तो जो मेल होता है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, you can see over here the size of, so this is male and this is female, the size of male and female is varied over here. in practical also you will get this, प्रैक्टिकल में इसका सैंपल दे दिया जाएगा और आपको उसको देख के पहचानना है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और विच इट कॉजेज विच डिजीज, that also you have to find it out. Okay, so we have a sample in our biolab, we can see that, so here male and this is फीमेल, ओके, दोनों का फाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में और यू कैन ऐड वन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल कि दे हैव, देयर बॉडी हैव अ टैपरिंग एंड। टैपरिंग एंड का मतलब क्या होगा, टैपरिंग एंड का मतलब होता है पॉइंटेड एंड, दोनों तरफ से पॉइंटेड एंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो बॉडी है वो वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, वो आपको पॉइंटेड एंड इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी देयर, ओके, व्हाट इज द सिम्टम्स दे कॉज, हाँ, या टारगेट ऑर्गन, आई लेट यू, इट इज़ अ टारगेट ऑर्गन और अफेक्टेड ऑर्गन, सो मेजर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो व्हाट विल बी देयर, इट इज़ इंटेस्टाइन, इट विल बी डेवलप्ड इन आवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये डेवलप होते हैं। सिम्टम्स में क्या होंगे, तो अगेन इट विल लीड टू एब्डोमिनल cramp, then it will lead to the swelling of intestine, intestine को swell कर देगा, then diarrhea, डायरिया कॉज करेगा, ओके। नाउ हाउ इट विल ट्रांसफर टू द वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉन इन्फेक्टेड वन, सो द लार्वा ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर्म इज एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फिसिस, जो फिसिस होते हैं उसके साथ वो क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहेगा। तो फिसिस क्या करता है, व्हेन फिसिस इज ट्रांसफर टू द सॉइल, what will be happen, how it will be transferred to one person to another, कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो we can write it over here कि through the fecal matter, पर fecal matter में ऐसा क्या होता है, fecal matter में क्या होगा, here it will the larva, so you can say कि larva of this organism extract or excreted along with the fecal matter, so which will affect the soil, soil को affect करेगा, it will goes underground as well, underground water को affect करेगा, then if it is the and that particular soil, if there is a growth of vegetables or any plant, so it will transfer to them, right, and when we use them in our consumption, it will transfer to our body, okay, so it will like that it is transferred, and most probably this is mostly affected in which individual it will more affect, तो it will affect more children, तो किसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा ये, तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यू हैव टू राइट दैट पॉइंट एज वेल कि दिस एस्केरियासिस इज मोस्टली फाउंड इन और इट इज़ मोस्टली अफेक्ट द चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनको ये अफेक्ट करेगा, ठीक है, ओके। सो हियर एज आई टोल्ड यू दैट कि इट इज़ मोस्टली मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, कि सबसे कॉमन किस में है, ये चिल्ड्रन में है, छोटे बच्चों में है। तो व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, उसकी क्या इफेक्ट होती है, तो चिल्ड्रन के ऊपर जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनको लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब खाना भूख नहीं लगती है उनको, देन लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है क्या है, भूख नहीं लगना,
ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट एज वेल एज लॉस ऑफ एपेटाइट है, अगेन खाना खाएंगे नहीं तो उनका ग्रोथ होगा नहीं. सो दैट इज रिडक्शन ऑफ ग्रोथ, यू कैन से कि रिडक्शन ऑफ ग्रोथ और माल न्यूट्रिशन. वेरी गुड पॉइंट करीना. सो इट इज माल न्यूट्रिशन. Okay, so malnutrition can be also seen in a children. Okay, mention it please. Okay, now continue with the next disease that is caused by the another roundworm, which is called as a filariasis. Filariasis is also referred to as, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, आपने you might have heard about the word elephantiasis, और गुजराती में अगर हम कहें या हिंदी में अगर हम कहें हाथी पगो जिसको कहते हैं, राइट. सो दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस. What is the meaning of elephantiasis over here? तो you might have seen or you have seen come across with the pictures as well that कि कई लोगों को जो पैर होते हैं या हाथ है या पैर है, दे इट बिकम swollen, उनके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज स्वेलिंग हो जाती है और पैर हाथी जैसे हो जाते हैं. हाथी के पैर कैसे बड़े बड़े होते हैं, लाइक दैट इट इज़ हैपन इन द इंडिविजुअल. सो इसकी वजह से उस डिजीज़ का नाम क्या रखा गया है यहाँ पे, एलिफेंटियासिस. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट फॉर दिस. सो कॉजेटिव, अच्छा, अब ये एलिफेंटियासिस जो है वो मेजर कौन से ऑर्गन को और कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, तो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है. इट अफेक्ट्स अवर लिम्फेटिक सिस्टम. बट विच ऑर्गेनिजम्स आर देयर, तो कॉजेटिव एजेंट जो है इसके, उसका नाम है वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी. क्या नाम है, वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुकेरेरिया मलाई. खाने वाली दूध की मलाई नहीं है. सो इट इज वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुकेरेरिया मलाई, दैट इज द कॉजेटिव एजेंट एंड दे आर ऑल्सो द राउंड वॉर्म. ओके, वेयर दे फाउंड, सो मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन और टारगेट ऑर्गन यू कैन से दैट it is our lymphatic system. हमारी जो lymphatic system है उसको ये अफेक्ट करता है. मोस्टली lymph node के अंदर ये ग्रो करते हैं. ठीक है, how it will be transferred, तो it is transferred by transmission by Culex mosquito. It is transmitted by Culex. Can you tell me which Culex will be there, male or female? Female. Female. So it is female Culex mosquito. Okay. So female Culex mosquito is a carrier for transmission of this particular filarial worms. इस worms को ये हमारी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं. Then it will goes to our lymphatic system. In lymphatic system they will multiply. After multiply they will convert it to. But over here when they get converted, they convert and form a microfilariae like structure, जो उनका larval stage है, जिसको कहते हैं microfilariae. I will write it over here. But before that, by looking at this, can you tell me that how many it is, its life cycle is digenetic or monogenetic? Digenetic, right. So the life cycle, इसकी जो life cycle है, so life cycle of filarial worm, इसको filarial worm भी कहा जाता है. जो worms हैं they are the name of Wuchereria बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई, बट उसको filarial worms भी कहा जाता है. ठीक है, तो it is also called as a filarial worms and their life cycle is digenetic. What is it? Digenetic. Okay, now how transmission is, अगर we said that it is transmitted by the Culex mosquito. So let's see how it will be formed. तो life cycle में अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है यहाँ पे, इन ह्यूमन इट इज़ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दिस वर्म. क्या करते हैं ये लोग? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. एंड इन क्यूलेक्स मॉस्किटो दे विल बी अंडरगो, what they will undergo? Asexual. Now tell me what will be, they are a primary, who will be the primary one over here? Which will be the primary host? Okay, so in our previous class we discussed that any of the host, when they become primary, when they the organism which are causing disease,
जो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज़ कॉज कर रहे हैं और जिस होस्ट के अंदर है, अगर वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो पर्टिकुलर होस्ट हो जाता है क्या, प्राइमरी होस्ट, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हो जाते हैं सेकेंडरी होस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वो जो स्टेज बनाते हैं उसको कहते हैं माइक्रोफिलारियल स्टेज। ओके, तो वो माइक्रोफिलारियल प्रोड्यूस करते हैं। वो माइक्रोफिलारियल स्टेज विल बी टेकन बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन लेगा, क्यूलेक्स मॉस्किटो। और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जब हमें बाइट करेगा तब ये किस में ट्रांसफ़र होगा, ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इन दिस क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर वो लार्वल स्टेज स्टेबल हो जाता है, इट विल नॉट डू एनीथिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से खाली मल्टीप्लाई होंगे, और फिर जब वो क्यूलेक्स मॉस्किटो किसी और को काटेगा वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के बाद इट विल गो टू वेयर, इट विल गो टू अवर लिम्फेटिक सिस्टम। इसको जो टाइम पीरियड है वो कितना टाइम पीरियड लगता है, हाउ मच टाइम पीरियड इट रिक्वायर, तो इट विल रिक्वायर इन्फेक्शन के बाद इट विल बी ऑफ 2 to 4 वीक्स, 2 to 4 वीक तक उसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है जब वो डेवलप्ड होगा। और ये डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं ये अगर इनिशियल स्टेज में पकड़े जाएँ तो मेडिसिन से वो क्योर कर पाएंगे हम, बट अगर इसको क्रॉनिक है, दिस डिज़ॉर्डर इज़ क्रॉनिक डिज़ॉर्डर, इसको क्या, कौन सा डिज़ॉर्डर कहेंगे, क्रॉनिक। नाउ क्रॉनिक और एक्यूट के बीच में डिफरेंस क्या है, एक्यूट मतलब जो थोड़े समय के बाद सही हो जाती है, ठीक है, क्योर हो जाएगी, पर ये क्रॉनिक है, अगर हो गया तो ये क्योर होगा नहीं, इसको कंट्रोल लाया जा सकता है पर क्योर नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। हाँ, सो हियर यू कैन सी, सो दिस इज, वी कैन से इट इज़ अ क्रॉनिक डिज़ॉर्डर। कौन सा डिज़ॉर्डर है, क्रॉनिक डिज़ॉर्डर। अब क्रॉनिक डिज़ॉर्डर क्यों कहते हैं, तो उसके जो सिम्टम्स हम लिखेंगे, सिम्टम्स में क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ओवर हियर। तो फर्स्ट सिम्टम्स हम देख सकते हैं, वी नो दैट स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, राइट, सो वी कैन राइट इट ओवर हियर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन व्हाट, इन लिम्फेटिक सिस्टम में। तो लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट होती है इससे, तो lymph node, you can say chronic inflammation in lymph node, mostly it is affecting our you can say your legs and hand, तो it is mostly affecting limbs। किसको अफेक्ट करते हैं, limbs। तो limbs में भी lower limbs, lower limbs का मतलब you can see oedema in lower limbs। ओडेमा का मतलब होता है अगेंस्ट स्वेलिंग, ओडेमा का मतलब क्या होगा, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग कैन बी सीन इन अ लोअर लिम्ब। जो लिम्ब होता है, जो लोअर हमारे लेग्स हैं, उसके अंदर मेजर जो लिम्फेटिक वेसल्स है, इसके अंदर इसका ग्रोथ होगा, एंड आफ्टर द ग्रोथ दे विल कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होते 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 व्हाट दे विल डू, दे विल क्रिएट अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दैट इज कॉल्ड एज अ ओडेमा। ओके, इट इज क्रिएटिंग द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सो लिम्स के अंदर होगा, देन इट विल ऑल्सो अफेक्ट द जेनाइटल एरिया। सो यू कैन राइट इट ओवर हियर, deformities इन जेनाइटल एरिया। क्या है, जेनाइटल एरिया। तो जेनाइटल एरिया में भी फीमेल के अंदर, इन फीमेल इन्फ्लेमेशन, आई एम राइटिंग दिस ओवर हियर, फीमेल के अंदर क्या होगा, सो इन फीमेल इन्फ्लेमेशन ऑफ वुल्वा, एंड दिस इज A, दिस वन इज B, एंड इन मेल इन्फ्लेमेशन इन स्क्रॉटम। जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पे पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। सो दैट इज डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटीज का मतलब द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन विल नॉट वर्क, वो ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं पाएगा, राइट। सो इफ़ यू सी डायग्राम एज वेल, तो यू कैन फाइंड इट आउट कि कितने, जैसे किसी का लेग है उसके ऊपर अजीब से, यू कैन सी दैट द सर्टेन changes can be able to seen, all right, the leg is very small, but वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके अंदर वो ओडेमा स्प्रेड होता जाता है, ठीक है। सो वी नीड टू टेक केयर अबाउट दिस, दिस इज़ वेरी डेंजरस वन। एक बार हो गई तो उसका क्योर होना नामुमकिन है।
ठीक है, तो दैट इज द chronic disorder which is helminthes. So here this disorder is over, that is all the disorders related to the helminthes is over here. Okay, fine, and we'll move to the next one. Let's see the last disease which is caused by which category is remaining now? The last category is fungi. We have completed with the VIP है BF. So from that now the last one is fungi. So fungal disorder जिसको हम कहते हैं, what is it called? उसको हम fungal disorder भी कह सकते हैं और fungal disease कह सकते हैं. You can say disorder as well. Okay. Now fungal diseases, तो उसमें भी कौन से हम लोग पढ़ेंगे? तो here we are going to talk about ringworm. Okay. ओके फाइन. नाउ हियर द मेजर, यहाँ पे थोड़ा एक कन्फ्यूजन हो सकता है. अभी जो हमने अर्लियर पढ़ी उसका नाम था दैट वाज कॉज्ड बाय विच वॉर्म्स? विच वॉर्म्स? रिंग वॉर्म इज ओवर हियर, दैट वाज कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म्स. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 years, दैट वाज अ क्वेश्चन इन बोर्ड. Before 2 years there was a question in board, what is the difference between ringworm and roundworm? ringworm और roundworm में difference क्या है? तो जैसे ही हम लोग ये topic पढ़ेंगे you will get to know, right? And you have to give me answer later on कि what is the difference over here. Let's see. So ringworm is a disease which is caused by a fungi. Causative agent of this particular, यहाँ पे CA is CA, that means causative agent, that you have to write it in full, causative agent. So that is a microsporum, or here their genera is microsporum, then trichodermaphytum, okay, and they are called it as dermaphytes, okay. Or the microsporum and trichodermaphytes. Fine. So this is called as a dermaphytes. Dermaphytes का मतलब क्या होगा? जो आपके स्किन के एपिडर्मल लेयर पे होते हैं. कहाँ पे होते हैं? एपिडर्मल लेयर के ऊपर होते हैं. तो ये जो डिसऑर्डर होती है, ये रीज़न क्या है इसका? तो एक हमें पता है कि फंगस इज़ वेरी कॉमन. फंगस हमें कहीं पे भी मिलेगी, आपको एयर पे भी फंगस मिल सकती है, योर क्लोथ्स, राइट, एवरीथिंग. आपका क्लोथ्स है, जो गीले हैं क्लोथ्स, जो वेट होते हैं, सूखते नहीं हैं. तो जनरली हम लोग देखते हैं मॉनसून सीजन में हमारे जो कपड़े होते हैं जो सूखते नहीं हैं, पर अगर थोड़े बहुत भी मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट है, अगर आपने फोल्ड करके उसमें उसको कबर्ड में रख दिया, एंड व्हेन यू पिक अप दैट क्लोथ्स आफ्टर सेवरल डेज यू विल फाइंड पाउडर ऑन इट. थोड़े थोड़े पाउडर उसके ऊपर देखने को मिलते हैं आपको, उसमें से बैड ऑर्डर आने लगती है, राइट. तो वो क्या है? दैट इज़ ड्यू टू फंगस. किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से. अब जब वही वाले कपड़े हम लोग पहन लेते हैं या कोई इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनके कपड़े हम पहन लेंगे, तो वो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है. अब तुम सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ राउंडवॉर्म ओवर हियर, कैसी डिजीज़ होती है? सो आप देख सकते हैं आपकी जो स्किन है, आपकी स्किन के ऊपर ऐसे सर्कुलर लीजन्स होते हैं. डू यू नो व्हाट इज दैट नेम कॉल्ड? आपने कभी ऐड भी देखा होगा, इट इज़ कॉल्ड दाद. दाद कहते हैं, दाद. स्किन के ऊपर जो स्किन होती है उसके ऊपर वी कैन एबल टू फाइंड इट दिस स्केली लीजन्स. ऐसे गोल गोल लीजन्स होते हैं जो आजू बाजू से एकदम कैसे होते हैं, जैसे डेंड्रफ. यू फाइंड इट डेंड्रफ इन अ हेड, राइट. तो जो डेंड्रफ होते हैं उसके जो स्केली लीजन्स, हम स्केल्स मिलते हैं ना, छोटे वाइटिश पाउडर, राइट, तो वो स्किन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे. तो और इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ ऑल्सो ईची. बहुत ज़्यादा ईची भी होते हैं. तो ये जो डिजीज़ है दैट इज़ डन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फंगाई. ओके, सो व्हाई इट इज़ कॉल्ड राउंडवॉर्म डिसऑर्डर? सॉरी, इट इज़ कॉल्ड रिंगवॉर्म डिसऑर्डर बिकॉज इट क्रिएट अ स्केली लीजन्स. क्या करेंगे ये? स्केली लीजन्स क्रिएट करेंगे. कहाँ कहाँ पे स्केली लीजन्स? So it is on a skin, then between 2 fingers और टो. कई लोगों को है ना, शूज़ पहनते हैं तो बीच में, टो के बीच में भी होता है,
जो टो है हमारा, इन दोनों के बीच में दैट इज अ सेंटर, उसके अंदर क्या होगा, ग्रोइन रीजन, और सॉरी नॉट अ ग्रोइन रीजन, तो टो के अंदर, फिंगर्स के अंदर ये जो है इसके बीच में भी ये डिसऑर्डर होती है, जहाँ पे एकदम खुजली आने लग जाएगी. सो इट इज़ अकर देयर. देन ग्रोइन रीजन के अंदर होगा. ओके, सो दिस विल बी वेरी मच, you know why it is very much harmful, because it is spreading through by using of individuals clothes or their utensils or towel or a comb, anything. अगर आपको घर पे किसी को भी दाद हो जाता है, वो नहीं ईच गार्ड की एड दिखाते हैं, हैव यू सीन ईच गार्ड एड, बस दैट्स इट, वही है. बट वो क्या होगा, ज़्यादा फैलता है, कहना है ना, छूने से फैलते हैं या किसी और को टच करने से फैलते हैं. सो वाई इट इज़ लाइक दैट, बिकॉज इट इज़ कम्युनिकेबल, वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाएगी. ओके, सो दिस इज, तो यू हियर यू कैन राइट इट, इट इज़ अपीयर अ स्केली लीजन्स. तो हाउ इट विल बी, तो यू कैन सी ओवर हियर दैट इज ऑफ, यू कैन से अफेक्टेड एरिया. यहाँ पे ऑर्गन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अफेक्टेड area. Affected area, scaly lesion is seen on a skin, on a between the fingers, toe and a groin region. You can able to find it out. Okay, what are the symptoms? Symptoms क्या हैं इसके? तो symptoms के अंदर क्या आएगा, symptoms में आएगा सबसे पहला itching. क्या आएगा, itching, बहुत itch होता है वहाँ पे, itching is the major one. So it is itching, then pain. Okay, so that is the major symptoms for that particular, and you can see over here, you can write it over here, scaly lesions seen on the body parts. Okay, scaly lesions can be seen on the body parts. After that, okay, तो कैसे पता चल जाता है, तो यही सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि कहीं पे ईचिंग आ रही है, पहले छोटा सा सिम्टम होता है, ईचिंग आता रहता है, फिर जब वापस व्हेन यू कंटिन्यूसली ईच दैट पर्टिकुलर, स्क्रैप इट, उसको स्क्रैप करोगे तो इट विल क्रिएट अ लार्ज लीजन एंड देन अपीयर इन द साउंड. ये राउंड में ही होता है, सर्कल में, इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, रिंग वॉर्म नाम दिया हुआ है. ठीक है, ओके. एंड इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय वॉर्म्स बट इट इज़ कॉज्ड बाय फंगाई. तो फंगाई से जो डिजीज़ होती है उसको रिंग वॉर्म कहते हैं, और राउंड वॉर्म इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. राउंड वॉर्म क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एंड रिंग वॉर्म क्या है, रिंग वॉर्म इज़ अ डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय फंगाई. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राउंड वॉर्म एंड रिंग वॉर्म. ओके, नाउ सो हाउ कैन वी, और हाउ इट इज़ ट्रांसफर, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, व्हाट विल बी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन से. Okay, you can say that, but how it will be transferred, the use of infected person utensils. Infected person क्या यूज़ करेंगे हम लोग, तो utensils भी होंगे, और you can say clothes. उनके क्लोथ्स अगर आप यूज़ करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि क्लोथ्स किसी के नहीं पहनने चाहिए, कोई और जो इंडिविजुअल है उसके कपड़े मांग के नहीं पहनने चाहिए. क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा विच पोर्शन ही इज़ अफेक्टेड, ही और शी इज़ अफेक्टेड, राइट. तो इट विल बी ट्रांसफर टू अस एज वेल. दैट्स वाई वी शुड अवॉइड, इवन आई एम सेइंग दैट सिबलिंग्स के भी कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, सो इट इज़ द क्लोथ्स एज वेल एज देयर कोम, देन टॉवेल्स, राइट, यूटेंसिल्स अगर आप यूज़ करते हैं तो दैट विल बी अफेक्टिंग मोर एंड मोर. ओके, हाउ कैन वी ट्रीट इट, ट्रीट कैसे किए जाती है, तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, सो इट इज़ एंटी फंगल, वी हैव टू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ेगा, और उससे हमें एंटी फंगल क्रीम देंगे या मेडिसिन देंगे, राइट. क्रीम के अंदर जो है, क्रीम में कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं, तो आपको मैं सबसे एग्जांपल बता रही हूँ जो ऐड में बताते हैं, इच गार्ड जिसको हम कहते हैं, राइट. तो इच गार्ड इज़ ऑल्सो यूज फॉर दैट, राइट. अगर किसी को हो जाता है ये और बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर को कंसर्न करना बहुत ज़रूरी होता है. हाँ, डर्माफाइट्स भी. सो देर आर डिफरेंट कैंडिड, यू कैन सी दिस पाउडर इज ऑल्सो देयर टू अप्लाई इट, राइट. सो दैट इज़ द मेजर थिंग. ओके, नाउ so this is our fungal, all the disorders which is caused by the pathogen is over here.
our topic is over here. Okay, now we will talk about control and prevention, how we can able to control it. So we are finished with our fungal all the disorders which is caused by pathogen. Now we are going to learn about, simultaneously we have seen that what are the preventive measures and what are the treatment, right? But here we are going to discuss in detail of all the diseases, how can we control it, okay? How can we control and how can we prevent it? तो first of all सारी डिजीज़ पढ़ के हमको ये एक चीज़ तो पता चल गई कि हमें सबसे पहला क्या करना चाहिए कि मोस्टली डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है एयर से, वाटर से और वेक्टर के थ्रू जा रही है, राइट? तो सबसे पहली चीज़ हमें हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कैसा रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, राइट? बिफोर लाइक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होगा तो आपको डिजीज़ भी कम आएगी, राइट? बट दैट इज़, तो इन दैट उस पॉइंट को कंसिडरेशन करते हुए फर्स्ट व्हाट वी हैव टू गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू कंट्रोल इट. सो वी कैन कंट्रोल इट बाय मेंटेनिंग पब्लिक हाइजीन. क्या है पब्लिक हाइजीन? पब्लिक हाइजीन का मतलब क्या होता है? अब पब्लिक हाइजीन मतलब एक एक के घर पे जाके उनकी हाइजीन मेंटेन नहीं करनी है. क्या करना है? वेयर वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, we are living in apartment or we are in like individual bungalow is also there, still there is a lot of place to look after, right? So that places we need to take care about it. It should be clean, there should not be any waste or a dump yard, it should not create any dump yard over there, right? तो उसका हमें ध्यान रखना है. तो पब्लिक हाइजीन के अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखेंगे? सो कीपिंग द एरिया क्लीन, ओके. कौन सा एरिया क्लीन रखना है? जो हमारे घर के आजू बाजू का जो एरिया है उसको हमें क्लीन रखना है. कोई एक अगर जैसे हम लोग देखते हैं, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है ये कि पूरा एरिया एक मैदान पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे किसी ने कचरा नहीं डाला है, बहुत अच्छे से ग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, पर किसी दिन कोई एक बच्चे नहीं भी वहाँ पे अगर वेफर का पैकेट मिला, विद इन 1 day यू विल फाइंड 10 more ओवर देयर. होता है ना? पर जहाँ पे क्लीन एरिया होता है वहीं जनरली ऐड नहीं करते. पर क्या होता है, कोई एक ने डाल दिया तो टेंडेंसी है किसी ने तो डाला है ना, हम भी डाल देते हैं, राइट? ऐसा सीन हमें नहीं करना है. दैट शुड नॉट बी डन. वो हमें नहीं करना है, ठीक है. सो इसके लिए क्या है कि वी नीड टू गो फॉर कीपिंग द एरिया क्लीन. आपको एरिया जो है वो क्लीन रखवाना है. देन प्रॉपर स्टेगनेंट वाटर जो है, रिमूवल ऑफ स्टेगनेंट वाटर, राइट? मेजर वाटर एंड फूड के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो रही है. तो टू अवॉइड टू ईट फ्रॉम स्ट्रीट फूड अगर अच्छा है, हाइजीन है, प्रॉपर मेंटेन है तो वो खा सकते हैं. पर जहाँ पे ड्रेनेज है, देन क्लोज द ओपन, यू कैन से क्लोज द ओपन ड्रेनेज, ओके. जो ड्रेनेज है उसको क्या करके रखना है, हमें क्लोज करके रखना है. देन स्प्रिंकल, और क्या कर सकते हैं, हाउ टू इरेडिकेट मॉस्किटो, तो स्प्रिंकल, यू कैन से स्प्रिंकल और स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ओके. सो सच टाइप ऑफ थिंग वी नीड टू टेक केयर अबाउट इट एज अ पब्लिक, कि हमें हमारे आजू बाजू के एरिया को कैसे नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है. देन अदर देन दैट देर इज़ अनदर थिंग, पब्लिक मेंटेन के साथ साथ हमें क्या करना है, पर्सनल, वी हैव टू मेंटेन आवर पर्सनल हाइजीन एज वेल. सो इट इज़ पर्सनल हाइजीन. अच्छा, चलो बताओ, व्हाट विल बी द पर्सनल हाइजीन यू हैव टू मेंटेन, व्हाट शुड वी डू if you want to maintain a yes, nowadays what is going on, corona चल रहा है, right? अब corona, right, social distancing is also there. In this situation social distancing is very very important. Then washing our hands properly, right? So here we need to take care. Personal hygiene में first of all we need to have cleanliness of our body. We need to maintain the cleanliness of our body, right? बॉडी को प्रॉपर क्लीन करना है. अभी जैसे वेकेशन जैसा माहौल चल रहा है तो दैट डजंट मीन वी नो नीड टू टेक बाथ.
हमें नहाना तो एवरी डे है, बिकॉज wherever we go the germs will come with us, so we need to remove it from our body surfaces. So that's why we need to go for a bath, wash your hands, or you can say wash your hands properly, clean to wear neat and clean clothes. अगेन इसमें ऐड कर सकते हैं हम कि अवॉइड द कंटामिनेटेड वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. सो अवॉइड ड्रिंकिंग contaminated water, okay, so we need to avoid the contaminated water and eating contaminated food. so ये सारी चीज़ें हमें करनी है. अगर ये सब नहीं करेंगे तो what will be happen, we will be having any of the disease, क्योंकि वो disease तो होनी है हमें, right? Okay, then when we are going to the food, when we are having a street food, so we should check that it is a proper hygiene, it is maintained or not, right? In this scenario nowadays corona is going on, so in this corona we should avoid pani puri and all that stuff. हमें ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, right? Okay, so these are the points which we need to keep in mind. बहुत सारे अभी भी पॉइंट्स हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बट देर आर सेवरल सर्टेन मेंटेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू राइट इट ओवर हियर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नाउ. सो हियर द डिजीज विच वी टॉक अर्लियर, दैट इज ऑफ ऑल द पैथोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, द पैथोजन की वजह से जो डिजीज हो रही है वो है, राइट. नाउ हियर द डिजीज इज डिवाइडेड इनटू three different parts. It is divided into the three different types. कौन से three different types में, किसके basis के ऊपर? तो disease is divided on the basis of different types of you can see vectors, or you can say that how it is spread. Okay, so that is, one is airborne, second one is water and foodborne disorder, and third one is नॉट सॉइल, इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजॉर्डर. कौन सी है? 3 डिजॉर्डर है. एक है एयरबॉर्न, सेकेंड वन इज अ वाटर एंड फूड बॉर्न, एंड थर्ड वन इज अ वेक्टर बॉर्न डिजॉर्डर, राइट. बिफोर मूविंग टू दैट वी विल जस्ट टॉक अबाउट प्रिवेंशन, कि व्हाट शुड बी द प्रिवेंशन मेजर, हाउ टू प्रिवेंट दिस डिजॉर्डर्स, राइट. फाइन, क्या प्रिवेंट कर सकते हैं बताओ, चलो प्रिवेंट कैसे करेंगे? अगर एयरबॉर्न है तो मास्क लगाएंगे. ओके, वाटरबॉर्न है प्यूरिफायर का इस्तेमाल करेंगे, और वेक्टर है इंसेक्टिसाइड से पेस्टिसाइड. ओके, चलो ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट द डिजीज स्प्रेड और ओके ग्रुप ऑफ डिजीज यू कैन से, और टाइप, सॉरी नॉट अ ग्रुप, वी कैन राइट इट, टाइप्स ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांसमिशन, कि उनके ट्रांसमिशन के हिसाब से जो डिजीज़ हो रही है, ट्रांसमिशन की वजह से उनकी जो कैटेगरी आ रही है वो कौन सी है. सो वी कैन सी ओवर हियर द फर्स्ट वन, इट इज़ एयरबॉर्न. ओके, देन सेकेंड वन इज अ वाटरबॉर्न, वाटर एंड फूडबॉर्न, and third one is referred to as vector borne. चलो, अब जो डिजीज़ हम लोगों ने डिस्कस की, डेफिनेशन की तो ज़रूरत नहीं लगती है मुझे, बट स्टिल विल टॉक अबाउट इट. एयरबोर्न डिजीज, दैट इज द डिजीज विच इज स्प्रेड बाय एयर, जो एयर से स्प्रेड होती है. वाटरबोर्न एंड फूडबोर्न डिजॉर्डर, दैट मीन्स द डिजॉर्डर विच इज ट्रांसफर्ड बाय air, food and water. And the vector borne disorder, that means the disease which are most probably transferred by the living organism. In that living organism mainly we will talk about insects. तो जो डिजीज़ इंसेक्ट के थ्रू, वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको हम वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहते हैं. ओके, सो अभी तक की जो हम लोगों ने डिजॉर्डर डिस्कस की थी, दैट इज़ एयरबॉर्न डिजॉर्डर. तो फ्रॉम दैट विच डिजॉर्डर विल कम इन टू द एयरबॉर्न डिजॉर्डर? ओके, वी कैन से कोविड इज देयर. ओके, चलो कोविड-19 जो है अभी हो रहा है डिजीज, दैट इज अ एयरबॉर्न वायरल डिजॉर्डर है. ओके, द डिजीज विच वी हैव डिस्कस इन द टॉपिक, व्हाट इज दैट डिजीज? विच डिजीज इट इज?
It is common cold. Then, right, it is pneumonia. Okay. Then food and waterborne disease में कौन आएगा? What will be there in the food and waterborne disease? So food and water में ओके, फूड एंड वाटरबोर्न में अमीबियासिस आएगा, देन टाइफॉइड आएगा. वेक्टरबोर्न डिसऑर्डर, सी वेक्टरबोर्न डिसऑर्डर्स ये अमीबियासिस में वेक्टर भी है, बट मेजर अगर वाटर कंटामिनेटेड होगा तो उससे भी ये ट्रांसफर होगा, राइट. ओके, मलेरिया इज अ विच बोर्न डिसऑर्डर? इट इज अ वेक्टरबोर्न डिसऑर्डर. सेकेंड वेक्टरबोर्न डिसऑर्डर विल बी filariasis. अच्छा, ascariasis will come over here. Okay, so we can write it over there. Protozoan disorders, ascariasis, filariasis, malariasis. What? Ringworm. That is not a vector-borne one. It is from the cloth, but cloth is a non-living thing. We cannot say it is vector. One infected person, the things it can be there. We can categorize it, but here we are not writing over here. Okay, so this is the disease. COVID-19 we have not discussed, but we know that it is the airborne disorder. Okay, fine. So write it down, this one please, in your notebook. Okay, so here we have seen that which diseases are coming to the category of airborne, waterborne and vector-borne disorder. Okay, now let's see individually how can we prevent it. अगर हम बात करें तो इन सबको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, तो अभी हम सबसे कॉमन अगर हम देख लें तो एयरबोर्न के लिए जो कोविड के लिए हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि वेयर मास्क, राइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट. Or we need to avoid area where which is the disease is spreaded, or we can say that to avoid the contact with the people, right. Social distancing we can use the word, but here we have to write it, avoid contact with infected person. जो infected person होते हैं उससे, तो मोस्टली जो एयरबोर्न डिजीज़ है, अकेली इसी की बात नहीं हो रही है या कोविड की बात नहीं हो रही है, कोई भी एयरबोर्न डिजीज़ होगी तो उसमें एक सेम सिंपल हमें प्रिवेंशन मेजर लेना है कि जो पर्सन अफेक्टेड है उससे हमें दूर रहना है. वाई? बिकॉज इट इज स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स, राइट. एयर के अंदर अगर उनके स्नीजिंग के ड्रॉपलेट्स आ गए तो वो ड्रॉपलेट अगर एयर के थ्रू हम लोगों ने इनहेल कर दिए तो इट विल ट्रांसफर टू us. So that's why we need to have avoid contact with the infected person. Try to avoid the use of their utensils or the materials. जो चीज़ें उनसे उनका रिलेटेड है वो हमें अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने में. Avoid to use their belongings, you can say. Okay, fine. Then so this is the major thing we need to take care about it. कोविड की स्पेसिफिक बात करें तो हाथ हमको हैंड सैनिटाइज करते रहना है, हैंड वॉश करते रहना है प्रॉपर. इट्स नॉट ओनली फॉर द कोविड, फॉर ऑल द डिजीज़ एस्पेक्ट. कहीं से भी बाहर से भी आते हो तो आपको हाथ पैर अच्छे से साफ कर लेने हैं. देन ओनली यू हैव टू गो फॉर फूड और एनीथिंग एल्स. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन मेजर ऑफ वाटर एंड फूड. सो वाटर एंड फूड का जो प्रिवेंशन मेजर है उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग कि जो फूड है अवॉइड टू हैव अ कंटामिनेशन, और सॉरी नॉट अ कंटामिनेटेड वाटर. सो कंटामिनेटेड वाटर कैसे पता चलता है, तो कैसे पता चलेगा? जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है या बहता हुआ भी पानी है तो वी नीड टू सी दैट के नियर बाई कोई एरिया में क्या कोई स्वैम्पी एरिया है, क्या कोई ड्रेनेज कैनल जा रही है, कोई हाउस होल्ड से कोई वेस्ट आ रहा है, राइट. लेक हम लोग देखते हैं तो लेक के अंदर बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे होते हैं या कैटल्स को बात करवा रहे होते हैं. एवरी लाइक देन सम पीपल आर ऑल्सो गोइंग फॉर दैट फीसिस के लिए वो लोग जाते हैं. सो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड वी नीड टू अवॉइड कंटामिनेटेड कंजप्शन ऑफ द कंटामिनेटेड थिंग. सो यू कैन से दैट कंजप्शन ऑफ contaminated food and water. अगेन उसमें पॉइंट आ जाएगा
जो हमने आगे डिस्कस किया कि जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम चल रही है वो सारी चीज़ें नियर बाय स्ट्रीट फूड है, वो स्ट्रीट फूड को खाना अवॉइड करना चाहिए अगर अपने आप को बचाना है तो, राइट। Then vector-borne disease. So let's talk about the vector-borne disease. This contain a very large point, or so there are. I am going to teach you over here. Write it over here. कि prevention, how to prevent vector-borne disease. So वेक्टर-बोर्न डिजीज़ को सबसे अच्छे से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो सबसे पहला अगर हम वेक्टर को ध्यान में ले तो वेक्टर हमारे पास कौन सा है सबसे पहले, मॉस्किटो। सो मॉस्किटो इज़ द मेजर वेक्टर विच इज़ स्प्रेडिंग अ डिजीज़, राइट। द डेडलीस्ट डिजीज़ दैट इज़ मलेरिया, जो मलेरिया को स्प्रेड कर रहा है। तो उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो मॉस्किटो नेट, वी नीड टू यूज़ अ मॉस्किटो नेट, रिपेलेंट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसमें मलेरिया के अंदर, राइट, रिपेलेंट्स को यूज़ करना है, कॉइल्स को यूज़ करना है टू अवॉइड इट, राइट। सेकेंड वन, देन द इंसेक्टिसाइड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, okay, it is spraying of insecticides. Then avoid of stagnant, again that point we discussed, avoid of stagnant water, जो stagnant water है उसको avoid करना है near by the area. Okay, then और क्या कर सकते हैं, तो जो लार्ज लेक है, सपोज कि लेक का एरिया है, राइट, इन दैट एरिया दैट इज नेचुरली हाउ कैन यू प्रिवेंट इट, तो वी नो दैट कि मॉस्किटो इज डेवलपिंग इन द लेक, वाटर स्टेगनेंट वाटर में रहेगा, राइट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द फिश नेम गैम्बोसिया. What is the name of the fish? That is Gambosia. This Gambosia fish eats the larva of mosquito. It eats larva of mosquito. वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है. तो क्या कहा जाता है कि अगर आप लेक के अंदर मॉस्किटो ये गैम्बोसिया फिश को इंट्रोड्यूस कर देते हो तो इट विल फीड्स ऑन दैट होल लार्वा ऑफ मॉस्किटो, वो सारे मॉस्किटो को खा जाएगा. तो मॉस्किटो को वो जब जैसे ही खा जाएगा, लार्वल स्टेज को वो कंज्यूम कर लेगा, व्हाट विल बी हैपन, the mosquito will not be developed and most of the disease can be controlled from there. So this Gambosia fish is introduced into the lake and can be removed that particular parasite or vector from that particular water bodies. Okay, so this is majorly useful for what, to eradicate malaria. मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए मलेरिया के to eradicate the malarial mosquito, this Gambosia fish is introduced into the pond, so it will eat on the larva of mosquito and can be prevent from the vector-borne diseases. Okay, so write it down this point. What you have to write it over here, the introduction of or introduce Gambosia fish in a water which will feed on the larva of mosquito. So here in the stagnant water, to avoid development of the more number of the malarial parasite, what we have to do, introduction of Gambosia fish. क्या करती है, तो Gambosia fish eats on larva of mosquito, so mosquito can be eradicated from there, from the water. So that is a major prevention for malaria. मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि what type of or which fish is introduces into the lakes to eradicate mosquito or to eradicate malarial mosquito from लेक, तो दैट इज़ अ गैम्बोशिया. ये आपको नाम याद रखना है. और एक फिश है वो, ठीक है, ना कोई इंसेक्ट है ना कोई रेप्टाइल है, इट इज़ अ फिश. ओके,
सो आफ्टर दैट वेक्टर बोर्न डिजीज में अब क्या आएगा कि मॉस्किटो नेट हो गया, रिपेलेंट है, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, स्टेगनेंट वाटर को रिमूव कर देना है, देन फिश को इंट्रोड्यूस कर देना है, राइट। इंसेक्टिसाइड में कौन सा इंसेक्टिसाइड ऐड करेंगे यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था? व्हाट वाज द इंसेक्टिसाइड नेम? दैट इज DDT, राइट। तो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, so that is DDT insecticide should be used over there, right? Then घर को अगर प्रोटेक्ट करना है मॉस्किटो से तो क्या करते हैं? हमने देखा है कि it is that we have done we have written over here repellents है, coils है, right, nets लगाते हैं। तो there are at some area wired window or and doors, जो डोर है, विंडो है, उन सबको वायर से कवर अप, वायर वाली जो नेट होती है उससे कवर अप कर लेना है जिससे मॉस्किटो पार ना कर पाए, राइट। मॉस्किटो अंदर से बाहर ना जा पाए। ग्लास विंडो इज ऑल्सो फाइन। नाउ इट इज लाइक होम में भी रिवॉल्यूशंस आ रहे हैं कि नेट अभी सब लोग नहीं लगाते तो डायरेक्टली ग्लास विंडो, बट हाँ यू माइट हैव सीन दैट कि ग्लास विंडो जो होती है उसके साथ एक नेट वाली भी विंडो होती है। तो इफ़ यू क्लोज दैट ग्लास विंडो यू विल फाइंड दैट नेट विंडो इज वेल, सो फ्रॉम दैट नेट विंडो एयर कैन बी इजीली passes, right? So that can be done. So these are the preventive measures for vector-borne disorders. Okay, so that is our last topic of how to prevent the diseases. Okay, so vector-borne के लिए इतना ही हमें याद रखना है। How other than that, how can we prevent it? तो हमें पता है it is with the help of the medicine, right? कि हम उसको कैसे prevent कर सकते हैं। तो these are the so prevention by, you can say prevention by medication। मेडिकेशन में क्या आएगा? तो कोई भी डिजीज़ है उसको हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं। जैसे पोलियो है, पोलियो के लिए क्या यूटिलाइज करते हैं हम लोग? वैक्सीन। सो मेडिकेशन दैट इज वैक्सीन ओवर हियर यू हैव टू टेक इट कि वैक्सीनेशन जो है, सो वैक्सीनेशन की हेल्प से वी कैन प्रिवेंट दैट डिसऑर्डर एज वेल, राइट। देन प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक। मेडिकेशंस में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यूज यहाँ पे क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स and other drugs. So other drugs can be used to prevent several diseases. Okay, so this is our topic is over here. The whole what we have discussed earlier, we have discussed about diseases ke how it transferred, what are the causative agent, what are the symptoms, then how can we prevent, or what will be the treatment, right? And this is the overall treatment, not a treatment, but this is overall the how can we avoid or how can we control the diseases which is spreading around us. Okay, so this is the last topic of this diseases. In next class we are going to continue with the this chapter only, but the topic will be immune system or immunity. Okay, thank you.